जब हम कहीं पहुंचना चाहते हैं तो किसी न किसी तरह पहुंच ही जाते हैं, और अगर थोड़े बहुत पापड़ भी बेलने पड़े तो चलता है। इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ गया था चक्राता से आगे एक छोटे से गांव। आप साथ में ही रहना, नाम आगे बताऊंगा। सुबह सुबह धूप से आधे जागे हुए पहाड़ों को निहारते हुए हम लोग अपने आधे डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे, जिसका नाम था लोखंडी। वर्चुअली ही सही, आज आपको भी घुमा कर लाता हूँ इस औसम जगह पर। यह चक्राता से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और आप यहाँ देहरादून से विकासनगर और फिर चक्राता होते हुए पहुँच सकते हो। अब आप सोचोगे कि आधा डेस्टिनेशन क्यों? क्योंकि अभी इससे आगे भी जाना था। अभी तो सफ़र की शुरुआत है, नज़ारे अभी बाकी हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो पूरी हिमालयन रेंज है यहाँ की, और इस टाइम मैं लोखंडी में हूँ। इसके इधर अगर हम लेफ़्ट में थोड़ा देखते हैं तो ये होटल हिमालयन व्यू है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं रहते हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बस एक या दो दुकानें दिखाई देंगी। इधर एक ये फास्ट फूड है, थापा फास्ट फूड, और बस ये हमारे होटल हिमालयन व्यू के बराबर में एक छोटा सा ढाबा या रेस्टोरेंट कह लो जो लोकल लोगों के लिए। और अगली सुबह हम चल दिए थे अपनी डेस्टिनेशन मोइला टॉप के लिए। जी हाँ, मोइला टॉप ही हमारा मेन डेस्टिनेशन था जहाँ हमें जाना था। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित अगेन। इस टाइम हम जा रहे हैं बुधेर केव्स देखने, जिसको मोइला टॉप भी बोलते हैं। तो जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ से उसकी अप्रॉक्सीमेटली जो दूरी है वो 6.5 किलोमीटर के करीब है। तो अब हमें कोई टू व्हीलर तो मिला नहीं क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया था। तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि पैदल ही चलते हैं वहाँ तक। आगे मेरी वाइफ और बेटा जा रहे हैं, पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ आप लोगों से बात करते हुए। तो बस साथ में चलते रहिए। चलते चलते यहाँ के लोकल प्राणियों से भी हमारी मुलाकात हुई। आओ आपको भी मिलाता हूँ। इनका कलर कैमोफ्लाज का काम करता है यहाँ के एनवायरनमेंट में मिक्स होने के लिए। कैन यू सी द स्नेक? बट बिलीव मी, दीज आर हार्मलेस। जब तक आप इन्हें छेड़ोगे नहीं तब तक। रास्ता बिल्कुल शांत और खाली था। किसी मानव को काफी देर से देखा तक नहीं था, लेकिन हम अकेले फिर भी नहीं थे। ये परियों जैसी वादियां जो साथ थी, और रास्ते, इनका तो क्या कहना। कर्ल्स और कर्व्स इनके भी कम नहीं थे। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट था। मस्ती और नज़ारों के चक्कर में हम रास्ता भटक गए। थोड़ा आगे हमें एक बंदा मिला तो उसने बताया कि मोइला टॉप जाने का रास्ता हम काफ़ी पीछे छोड़ आए थे। लेकिन इस बात से हम डिसअपॉइंट नहीं थे। भले ही भटके थे, लेकिन यादों और कैमरा दोनों में खूबसूरती चुरा के रख ली थी। थके मांदे वापस होटल पहुँचे। रूम में बैठ के कुछ करना तो नहीं था, तो बाहर आके चाय पीने लगे। क्योंकि वो दुकान रोड साइड थी तो लोग यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट करते रहते हैं। थोड़े टाइम में शाम हो गई और वो दिन हमने इस तरह से बुझाया। आप जाना कहीं नहीं, चाय कॉफ़ी लेकर साथ बैठे रहो। हम लोग मोइला टॉप ज़रूर पहुँचेंगे, आखिर अगला दिन भी है हमारे पास। अब यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक लेफ़्ट में, ये पता नहीं किधर जा रहा है, लेकिन हमें अगर मोइला टॉप या फिर बुधेर केव्स देखने जाना है तो हमें राइट को जाना होगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये वही दोराहा है जहाँ से हमें राइट होना था, और अगली सुबह हम उसी दोराहे पे खड़े थे जिसे कल हमने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन इस बार हमने रास्ता सही पकड़ा था। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, ये आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से खनासर रेंज चक्राता दूरी 3.5 किलोमीटर। विहान की क्यूरियोसिटी हैंडल करने के लिए मैंने उसे एक्शन कैम पकड़ा दिया था, लेकिन ये आइडिया बहुत देर तक नहीं चल पाया। उसके बचपन ने कैमरा मुझे वापस दिला दिया था। राम राम जी। तो लगभग हमने 3.5 किलोमीटर का रास्ता तो तय कर लिया है हमारे जो होटल था वहाँ से, और यहाँ से सुना है कि इतना ही लगभग और रास्ता है मोइला टॉप या फिर बुधेर केव्स तक पहुँचने का। चलते रुकते बात करते और हैरान होते हुए हम लोग गेस्ट हाउस तक पहुँच गए थे, और आधे रास्ते ने यहाँ तक हमारा खूब साथ दिया था। बाय, स्माइल करो।
इधर से जितना भी हम अभी तक आए हैं ये मोटरेबल रोड थी और यहाँ से सारा ये ट्रैक स्टार्ट हो जाता है हमारा मोइला टॉप या फिर बुदेर केव्स तक जाने का। और ये जो पीछे गेस्ट हाउस था इसकी बुकिंग आप डीएफओ ऑफिस से करा सकते हैं जो कि कालसी में है। यहाँ पे बुकिंग नहीं होती है और अगर आप यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं करा पाते। पानी की भी थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे, जैसे हमने उनसे बात की उन्होंने बताया हम लोगों को। जंगल में जो आप ये लगातार आती हुई आवाज़ सुन रहे हो वो इनवाशे की है। एक्चुअली इनका नाम सिकाडा है और ये आपके सामने साक्षात सिकाडाज नहीं है। पेड़ पे जो चिपका हुआ है ये इनका शेल है। यहाँ के मुझे स्कूल कोर्स की एक कविता याद आ गई। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंखें मीचे, घास चुप है काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस ना पाती हवा जिनमें, कैसे सुंदर घने जंगल, ऊँगते अनमने जंगल। विहान जा रहा है धीरे धीरे और ये आ रही है विहान की मम्मा। और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मोइला टॉप पे। ये यहाँ के जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो लिखे हुए हैं। नेचुरल हरी भरी चादर बिछी हुई थी, मौका और दस्तूर दोनों थे। सोचा बैठ के थोड़ा आपसे बतिया लिया जाए। हम लोग पहुंच चुके हैं मोइला टॉप और ये पीछे जो आप मेरे देख रहे हो ये शिव जी का बहुत ही पुराना मंदिर है। एक सेकंड, गलत बोल दिया, ये परी मंदिर है। कंटिन्यू। एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं है कितना पुराना है। लोकलाइट से भी मैंने पूछा था तो उनको भी नहीं पता था कितना पुराना है। और यहीं इसी मिडोज़ पे, या जिसको बुग्याल बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में, यहाँ पे बुदेर केव्स भी हैं। वो थोड़ा सा आगे जाके हैं, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इसे देखकर ही लगता है कि काफ़ी पुराना होगा और ऐसा आपने कहीं और देखा नहीं होगा। इट्स अ बेट। अंदर जो स्कल्पचर है वो भी परी का है और ये जो बाहर लगे हुए हैं सेक्रीफाइस के बाद बकरी के सींग हैं। और ये सामने खड़ा हुआ है विहान। विहान, ये जगह आपको कैसी लगी? ये जगह कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और पता है जब मैं ट्रैकिंग कर रहा था मेरे को बहुत मज़ा आया। और पता है जब जो हमारा गेस्ट हाउस है उसमें टीवी तो नहीं है, पर ना जब हम वहाँ की विंडो से देखेंगे तो पूरा विंडो मतलब पूरा टीवी जैसा है वो। व्यूअर्स, वहाँ से एकदम अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा। अच्छा, ट्रैक करते हुए डर लग रहा था कि मज़ा आ रहा था? नहीं, बिल्कुल मज़ा आ रहा था मेरे को तो। थोड़ा बहुत तो डर लगा होगा, नहीं लगा? इस टॉप के दो अट्रैक्शंस हैं, एक तो परी मंदिर और दूसरा बुदेर केव्स। अब वहाँ चलते हैं। मुझसे ज़्यादा विहान को केव देखने की जल्दी थी और वो केव तक पहुँच भी गया था। और ये है यहाँ पर केव। अंदर जाके भी देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या है यहाँ पे। आ जाओ फिर। ये लाइमस्टोन केव्स हैं। मैंने इसके अंदर जाने की कोशिश की पर अंधेरे की वजह से ज़्यादा अंदर तक जा नहीं पाया। कोई फ्लैशलाइट भी नहीं थी मेरे पास। यहाँ से तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। अंदर रोशनी भी नहीं है और अंधेरा भी है, तो वापस चलना ही बेहतर है। वहाँ दोपहर सर से उतार के हम वापस चल दिए। ये जगह फेवरेट जगह की लिस्ट में आ चुकी थी।
कैमरा तो भूल ही गया। और शाम होते होते हम लोग होटल तक पहुंच चुके थे। होटल पहुंच के बेसुध सोए और सुबह निकल गए कनासर के लिए। हाँ जी, पिक्चर अभी बाकी है। पहाड़ों की एक और बात खास है, आप कोई भी व्हीकल चलाओ आप बोर नहीं हो सकते, ना ही नींद आएगी। 2 वजह हैं, एक तो खूबसूरत वादियाँ और दूसरा इनमें समाने का डर। कनासर लोखंडी से लगभग आधे घंटे की दूरी पे था। रास्ता शानदार है जैसा कि आप देख रहे हो। थोड़ी देर बाद हम वहाँ ट्रांसपोर्ट हो चुके थे। ये एक बिल्कुल शांत, फुल ऑफ ग्रीनरी बड़ा सा ग्राउंड है। हम लोग कनासर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है शिव जी का, और उसी के साइड में आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पे जंगल है कनासर का। और यहाँ पे काफ़ी पुराने और बड़े बड़े पेड़ हैं, ये देखिए, लेकिन बड़ी सुंदर जगह है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो पेड़ आप सामने देख रहे हो, ये वाला, ये काफ़ी पुराना पेड़ है। अब यहाँ पे कोई है नहीं जिससे मैं इसके बारे में पूछ सकूँ ये कितना पुराना है, लेकिन इस पे कुछ लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं एक बुजुर्ग वृक्ष प्राणी हूँ, बोल नहीं सकता, फिर भी मैं कनासर देवता से आपकी यात्रा, परिवार, बच्चों के वंश के सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। और नीचे देखेंगे तो आप इसकी चौड़ाई लिखी हुई है 6.35 मीटर। ये वाकई में बहुत बड़ा पेड़ है। इट्स ह्यूज। और ये विहान मेरे पीछे आते हुए, मैं सोच रहा हूँ विहान अब बनाए। विहान अब तुम बनाओ वीडियो। ओह वाह, यह क्रोज टाइप का पड़ा हुआ है। पापा मेरे को बुला रहे थे तो मैं आ गई। ये जगह अगर किसी शहर में होती तो एक पिकनिक स्पॉट बन गई होती। फैमिली के साथ अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह है। Isn't it beautiful? यहाँ पे एक ट्रैक ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं वहाँ पे जाके देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या है। और ये सारे जो पेड़ हैं सब देवदार के हैं यहाँ पे, तो इनकी जो वुड स्मेल है देवदार की, वो आपको अलग से मतलब फील होती है। अभी कितना दूर तक है, कितना बड़ा है, ये मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, यहाँ से नीचे होते हुए फिर पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है। पता नहीं कितना लंबा ट्रैक हो गया, कहाँ तक जा रहा है, आई डोंट नो। चलिए वापस चलते हैं। तो बेसिकली इट्स ए गुड पिकनिक स्पॉट एंड यू कैन एन्जॉय सम टाइम विद योर फैमिली हेयर। बहुत ही अच्छी जगह है। सुबह से लेकर शाम तक भी आप इजीली यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। सर्दियों के टाइम में धूप भी अच्छी आएगी और गर्मियों में यहाँ पे छाँव भी बड़े अच्छे से मिल सकती है आपको। तो बस अभी निकलते हैं फिर हम लोग, और आपसे मिलता हूँ बाद में। बाय बाय। और फिर हम लोग चलते हैं होटल की तरफ वापस घर आने के लिए। तो दोस्त, आई बिलीव ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नेचुरल वंडर के साथ। तब तक एंजॉय द लाइफ, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड, क्योंकि सफ़र अभी बाकी है।